बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम IT 102 का लेक्चर नंबर 16 में है GSS, जिसे हम ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स भी कहते हैं। और उसको ग्रुप सपोर्ट सिस्टम के लिए हमें पहले ग्रुप को अंडरस्टैंड करना है। तो ग्रुप किसे कहा जाता है? जहाँ पर मोर देन वन पर्सन किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे होते हैं। जिस तरह अगर आपको असाइनमेंट ग्रुप की फॉर्म में दी जाएगी, 3 रोल नंबर्स हैं और उन्होंने इस टॉपिक पे असाइनमेंट बना के लानी है। वो जो 3 मेंबर्स हैं वो क्या बन जाएंगे? वो ग्रुप बन जाएंगे। तो ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स को हम लोग ग्रुप सपोर्ट सिस्टम्स भी कहते हैं या ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये कंप्यूटराइज्ड कोलैबोरेटिव वर्क सिस्टम होता है। कोलैबोरेटिव मीन ताउन करना, मुआमिन होना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते रहना। और कंसिस्ट ऑफ होता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वही हैं जो आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में है, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स, पीपल्स सारे इन्वॉल्व होंगे एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन इसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर होगा जो इफेक्टिव सपोर्ट देगा ग्रुप के लिए, जो डिसीजन मेकिंग की सेटिंग्स में हेल्प आउट करेंगे। हर जो पार्टिसिपेंट होगा उस ग्रुप का, यानी जो मेंबर है, जो एक पर्सन है, उसके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसके थ्रू वो क्या कर सके? इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके विद द रेस्ट ऑफ द ग्रुप के बाकी लोगों के साथ। द कंप्यूटर्स आर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। और नेटवर्क इसको कहा जाता है द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर द इंफॉर्मेशन। तो इसी तरह जो हर इंडिविजुअल या हर पार्टिसिपेंट के पास कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क कनेक्टेड होने चाहिए, सो डैट ईच इंडिविजुअल स्क्रीन से, ताकि उस ग्रुप के अंदर जो एक पर्सन है जो काम कर रहा है वो अपनी स्क्रीन उसकी प्राइवेट हो और उस प्राइवेट स्क्रीन के अंदर वो इंफॉर्मेशन को व्यू कर सके जो कि एंटर की जाती है, इज़ डिस्प्लेड एनोनिमसली ऑन अ पब्लिक स्क्रीन। जो कि पब्लिक स्क्रीन के ऊपर जब नज़र आए तो ये एनोनिमसली ये ना पता हो कि ये किस पर्सन की तरफ से डाटा आ रहा है। GDSS ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं वो डेल्फी अप्रोच है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ग्रुप कंसेंसस है एंड नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स के नाम आपने करने हैं और इसकी डेफिनेशन आपने करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कि ये होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है GDSS का प्रोसेस कितने स्टेप्स पे होता है? आपका कंसिस्ट करता है 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट आइडिया जनरेट किया जाता है। जनरेट का मतलब होता है बनाना। तो एक डिफरेंट आइडियाज़, यानी उस ग्रुप मेंबर्स, उस ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं वो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक अपना अलग आइडिया देगा। जिस तरह आपको अगर असाइनमेंट दी जाए 3 मेंबर्स हों तो हर मेंबर्स ने अपने अपना आइडिया देना है कि इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग ऐसे लेंगे, एंडिंग ऐसे करेंगे, मिड में ये टॉपिक्स जो उनसे डिस्कस किया जाएगा। फिर क्या किया जाता है? आइडिया कंसोलिडेशन का मतलब होता है कंबाइन कर देना। अब वो जो ग्रुप मेंबर्स 3 या 4 हैं उनके अपने डिफरेंट आइडियाज़ जो उन्होंने दिए हैं उन्हें कंबाइन करना, लेकिन उन आइडियाज़ को जो रेलिवेंट हों, जो मुतल्लिका हों किससे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, टू द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। आइडिया इवेलुएशन फिर आ जाता है। अब वो जो कंसोलिडेटेड आइडिया आया है उसको इवेलुएट, उसका जायज़ा लेना और देखना कि वो किस तरह काम करेगा एंड मेक अ प्लान, और फिर प्लान बना लेना कि इस तरह हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। और जब प्लान बन जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग आ जाती है, यानी हमने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर देना है, उसको लागू कर देना है और उसके ऊपर वर्किंग करनी है। तो ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में करना है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ GDSS। ये आपने कोई सी जौन सी हैं इसकी 2 करेक्टरिस्टिक्स करनी है। स्पेशल डिज़ाइन है। स्पेशल डिज़ाइन मीन के GSS अप्रोच एक्नॉलेजेस करती है, मानती है द स्पेशल प्रोसीजर्स, यानी ख़ास तरीक़ों के थ्रू काम करना। डिवाइसेस इसमें जो सी स्पेसिफिकली लगाई जाती हैं। अप्रोचेस आर नीडेड इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग सेटिंग्स विच मस्ट फॉस्टर क्रिएटिव थिंकिंग, जो फोकस करे, फॉस्टर मीन जो ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर करे, वर्किंग दे, किस पर क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मॉइस्चर जो सा है वो कम्युनिकेशन के ज़रिए होने चाहिए एंड गुड ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स को यूज़ करना। पीछे हमने डेल्फी टेक्निक्स को किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग को भी हमने इनके नाम पढ़े हैं। तो उनमें से जो सी बेहतर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है वो टेक्निक कौन सी यूज़ की जाएगी। तो स्पेशल डिज़ाइनिंग यानी GSS को डिज़ाइन जब किया जाता है इस सॉफ्टवेयर को, तो उनमें इन सारी चीज़ों को जो है वो सामने रखा जाता है कि प्रोसीजर्स क्या होंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह आएगी, क्रिएटिव थिंकिंग को किस तरह जो है वो फोकस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वन है ईज़ ऑफ यूज़ है। GSS को इस्तेमाल करना, समझना, लर्न करना आसान है। सिस्टम्स दैट आर कम्प्लेक्स एंड हार्ड टू ऑपरेट विल सेल्डम बी यूज़, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर से मुश्किल बने हुए होते हैं, डिफ़िकल्ट बने होते हैं, उनका इंटरफेस मुख्तलिफ होता है तो वो बहुत कम, सेल्डम मीन कम, रेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मीन चेंजेबल होता है। 2 या 2 से ज़्यादा जो से डिसीजन मेकर्स वर्किंग करते हैं सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
लेकिन वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स को यूज़ करेंगे। एक जो है वो डेल्फी टेक्निक को यूज़ कर सकता है, दूसरा जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग को यूज़ कर रहा होगा। तो इफेक्टिव जीएसएस शुड सपोर्ट द डिफरेंट अप्रोचेस, यानी मुख्तलिफ नज़रियात को उसे सपोर्ट करना है, उसे लेना है एंड फाइंड द मीन्स टू इंटीग्रेट, और फिर वो ज़रिया ढूंढना है, मीन उस ज़रिए को ढूंढना है जो इंटीग्रेट करता है देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के जो आइडियाज़ दिए गए हैं, दो डिफरेंट डिसीजन मेकर्स ने लाए हैं, उनको किस तरह इंटीग्रेट इकट्ठा करना है मुख्तलिफ पहलुओं को सामने रखते हुए इनटू अ कॉमन व्यू ऑफ द टास्क एट द हैंड, कि लास्ट में हमारे पास से एक ही जो सा उसका सोल्यूशन मिले और एक ही टास्क हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीडीएसएस में है डिसीजन मेकिंग स्पोर्ट्स, और डिसीजन मेकिंग स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट अप्रोचेस आ जाती हैं, जिसमें वेरी फर्स्ट है डेल्फी अप्रोच। डेल्फी अप्रोच क्या कहती है, जितने भी डिसीजन मेकर्स होते हैं ये जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं, यानी रिमोटली एरियाज़ में होते हैं। डिस्पर्स्ड मीन के कोई अगर एक सिटी में है तो दूसरा किसी और सिटी में होगा या किसी और कंट्री में होगा, और ये इनकरेजेस करती है डाइवर्सिटी मीन वेराइटी को, किसको, अमंग द ग्रुप मेंबर्स को, फॉस्टर क्रिएटिविटी के ऊपर ये फोकस करती है, और ओरिजिनल थिंकिंग ये हमें देती है डिसीजन मेकिंग के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो ऑफरिंग करते हैं आइडियाज़ ऑफ द टॉप ऑफ देयर हेड्स, यानी उनके जहन में जो उनसे आइडियाज़ आते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके बारे में वो थिंकिंग करते हैं और अपने आइडिया को प्रेजेंट कर देते हैं। और ग्रुप कंसेंसस कहते हैं कि बातचीत करने के बाद, रायशुमारी करने के बाद, एक दूसरे से मशवरा करने के बाद एक डिसीजन देना। तो इट फोर्सेस द मेंबर्स इन द ग्रुप टू रीच अनएनिमस डिसीजंस, यानी ऐसा डिसीजन लेना जिसको हम सोचने के बाद उनसे हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट वन है जीएसएस जीडीएसएस अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मीन के जीएसएस अगर सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके मुतबादिल के तौर पे हम और कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसीजन रूम्स बनाए जाते हैं और ये रूम्स सपोर्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को विद द डिसीजन मेकर्स इन द सेम बिल्डिंग में रहते हैं। कंबाइनिंग द फेस टू फेस मीटिंग इनकी होती है। वर्बल इंटरेक्शन बातचीत करते हैं विद द टेक्नोलॉजी टू मेक द मीटिंग मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, बेहतर बनाते हैं। लोकल एरिया डिसीजन से नेटवर्क्स आ जाते हैं, यानी लैन के नेटवर्क्स आ जाते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं व्हेन ग्रुप मेंबर्स आर लोकेटेड इन द सेम बिल्डिंग है और जोग्राफिक एरिया उनका सेम है, और अंडर कंडीशंस यानी कुछ कंडीशंस बनाई जाती हैं जिसके अंडर रहते हुए ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है वो फ्रिक्वेंट यानी बार बार कंडक्ट करवाई जा सकती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, इसके अंदर यूज़ किया जाता है व्हेन द डिसीजन फ्रिक्वेंसी इज़ लो, यानी बार बार जो है वो कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड द लोकेशन जो है ग्रुप मेंबर्स की वो डिस्टेंस मीन मुख्तलिफ लोकेशंस पर होती है। वाइड एरिया डिसीजन से नेटवर्क्स उस वक्त यूज़ किए जाते हैं जब डिसीजन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बार बार या एक ही दिन में जो है 2-3 दफ़ा जो है ग्रुप मेंबर्स की मीटिंग कंडक्ट करवाना होती है, तो उस वक्त वाइड एरिया डिसीजन नेटवर्क्स को यूज़ किया जाता है। एंड द लोकेशन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स इज डिस्टेंट, इसमें भी डिस्टेंस होती है और ये अलाउ करता है वर्चुअल ग्रुप्स को वर्चुअल होते हैं डिस्टेंस पे रिमोटली जो लोग काम कर रहे होते हैं, इन विच टीम्स ऑफ द मेंबर्स लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड कैन वर्क ऑन द कॉमन प्रॉब्लम्स, लेकिन वो एक ही कॉमन प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे होते हैं। जैसा कोविड आया तो कोविड के लिए सॉल्यूशंस के लिए, यानी कोविड एक प्रॉब्लम थी, कॉमन प्रॉब्लम, और मेडिकल की जितनी भी टीम्स थी हर कंट्री की वो इसके सोल्यूशन फाइंड आउट कर रही थी, और जिसको जो सोल्यूशन मिलता जाता था वो वाइड एरिया डिसीजन नेटवर्क के थ्रू फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट रहा था ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है।